हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सबने रिवाइज कर लिया। कॉस्ट शीट हो गया, लेबर कॉस्ट के फॉर्मूलाज हो गए, मटेरियल कॉस्ट के फॉर्मूलाज हो गए। मैम थ्योरी सारा हो गया, प्रैक्टिकल पे के भी कुछ क्वेश्चंस हमने मटेरियल के हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन कॉस्ट शीट का और आपका लेबर कॉस्ट का, ज्यादातर यही रहता है। टोटल इसमें से जो पेपर आएगा आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के कितने मार्क्स का आने वाला है ना, 36 मार्क्स का। अभी आप अपना कॉस्ट शीट और क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लोगे। जैसे ही कॉस्ट शीट प्रिपेयर होगा आपके लिए यूनिट 5 का जो क्वेश्चन है दैट इज योर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो करना इजी हो जाएगा। सो विल ट्राई कि अभी यूनिट 2 फिनिश करने के बाद नेक्स्ट यूनिट वी विल टेक दैट इज द यूनिट 5, क्योंकि रिकॉन्सिलिएशन से भी 18 मार्क्स का होता है। तो 36 + 18 विद इन सम डेज, विद इन 1 or 2 डेज आपका 54 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सो वो बच्चे जो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ पास होना है, रैंक नहीं लाना है, सो वो 54 मार्क्स का भी कर जाओ तो यह गुड टू गो। लेकिन उसके बाद जो होगा हम प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर करेंगे ओवरहेड। चलो इसका प्रैक्टिकल जो है ना स्टार्ट करते हैं लेबर कॉस्ट का। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है, चैनल लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। देखो, लेबर कॉस्ट और मटेरियल में आपने ये सारा थ्योरी कर लिया। ठीक है, फॉर्मूलाज जरूरत है तो फटाफट से एक बार अपना रिवाइज करो। रीऑर्डर क्वांटिटी, बिन कार्ड, स्टोरेज लेजर हम कर चुके हैं। नाउ कम टू योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सबसे पहले तो थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड ट्रीटमेंट, कॉन्सेप्ट करना है, ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने ऑलरेडी किया था। ये सारे क्वेश्चंस है ना, ये आपके पास 10 ईयर के क्वेश्चंस में आपको करा रही हूँ, तो इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चंस रिपीट हो जाएगा। अच्छे से राइटिंग में कर लो। वेस्टेज, स्पॉइलेज, स्क्रैप, डिफेक्टिव्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग विद द हेल्प ऑफ बिजनेस रिलेटेड एग्जांपल्स, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, एग्जांपल लिख दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी पार्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, हमें क्या, लेबर तो लेबर है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट लेबर टर्नओवर रेट्स, इसके फॉर्मूलाज हमने किए हैं। और साथ ही इन एडिशन क्या बोला है ना, 9 मार्क में देखो पूरा 18 मार्क का क्वेश्चन आया। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट एनुअल रेट ऑफ टर्नओवर, एनुअल रेट आपको निकालने हैं। और अगर आप क्वेश्चन में यहां देख रहे हो तो डेटा आपको कैसे दिया है, मंथ्स में डेटा दिया हुआ है। सो दैट मीन्स अभी जो आप अपने 3 रेट्स निकालोगे, 3 रेट्स में आपने कौन कौन से निकालने हैं। एक तो आप क्या निकालोगे, आपका लेबर सेपरेशन मेथड निकालोगे, सेपरेशन टर्नओवर रेट। फिर आप क्या निकालोगे, लेबर रिप्लेसमेंट रेट, दैट इज रिप्लेसमेंट मेथड। और लास्ट वाला क्या होता है ना, आपका फ्लक्स मेथड होता है। ठीक है, ये आप करोगे। उसके बाद जो भी रेट आएगा कन्वर्टेड इनटू द एनुअल टर्नओवर, कैसे देखो, नंबर ऑफ बिगनिंग एट द बिगनिंग कितना है, 190, दैट मीन्स हमें एवरेज चाहिए होता है। तो एवरेज के लिए ओपनिंग वर्कर्स, यहाँ पर तो शो ही नहीं होगा, लेट मी जस्ट शो यू एट द राइट प्लेस। ये देखो, आपका ओपनिंग वर्कर्स कितना है, 190। फिर हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। वो कह रहा है नंबर हु वर्कर्स हु क्विट द फैक्ट्री इन द मंथ, यानी वो लोग जो फैक्ट्री छोड़कर चले गए। चले गए तो यानी कौन से मेथड में, सेपरेशन में चला जाएगा। प्लस डिस्चार्ज हो गए, कितना हो गए, 6, यानी 8 ऐसे लोग हैं जो छोड़ के चले गए फर्म। नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन द मंथ, टोटल 28 पीपल, 28 लेबर और आए, इंक्लूडिंग 24 ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन। तो हम कहते हैं एक्सपेंशन को हम रिप्लेस नहीं मानते क्योंकि वो एक्सपेंशन के कारण हुआ है। सो आउट ऑफ 28 अगर 24 एक्सपेंशन है तो रिप्लेस सिर्फ कितने हुए हैं, आपके 4 वर्कर्स हुए। ठीक है मैम। और फ्लक्स में क्या जाएगा, सेपरेशन जितने हुए जितना आपका रिप्लेस हुआ। अब डिवाइड क्या रह गया, सिर्फ एवरेज रह गया, एवरेज करो। क्लोजिंग कितना है आपका, दिया नहीं है तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 190 क्या है आपका ओपनिंग, ओपनिंग में से कितने लोग छोड़ के चले गए, 8 लोग छोड़ के चले गए। प्लस टोटल कितने आए, क्योंकि अब हमें रिप्लेस थोड़ी निकालना है, अब तो हमें क्लोजिंग जितने हम वर्कर्स हमारे पास है। तो 190 + 20 कितना हुआ आपका, 210। तो क्लोजिंग वर्कर्स हो गए 210। कैलकुलेट कर लो, 234, दैट इज 200 इज योर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय 200 इन ऑल द 3 केसेस। मल्टीप्लाई करो आप कितना, इनटू 100 से, जो आपको हर केस में करना ही करना है। इसको कैलकुलेट किया, 8/2। लेबर सेपरेशन 4%, यहाँ कैलकुलेट किया, रिप्लेसमेंट इज 2%, यहाँ कैलकुलेट करो 12/2, दैट इज 6%।
ठीक है। अब ये कैसे आया आपका मंथली, यहां तक तो मैम हम कर लेंगे, तुमने प्रैक्टिस कर लिया। इक्वल एनुअल रेट ऑफ टर्नओवर, सिंपल। आपका जो 2% रेट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम रिप्लेसमेंट से कैलकुलेट कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट रेट आपका 2% है, डिवाइडेड बाय ये कितने मंथ्स के लिए, दिस इज फॉर द, ये मंथली है, तो एनुअली के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 12 कर दो, क्योंकि मंथली इतना है ना, तो एनुअल के लिए कितना हो जाएगा आपका 24%, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 12। मंथली रेट था, एनुअल के लिए आपने क्या कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज योर लेबर टर्न ओवर रेट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आज जो है कल की क्लास में मैंने आपको कराया भी था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इतना है, इन्वेंट्री कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट है। इसमें कहाँ प्रॉब्लम आया था आपका कि हमने ये डिस्कस नहीं किया था, इफ द सप्लायर इज रेडी टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वार्टरली कंजम्पशन ऑफ अ यूनिट, वो कह रहा था कि मैं क्वार्टरली सप्लाई कर दूंगा, कितने डिस्काउंट पे, 5 रुपीज पर यूनिट पे डिस्काउंट पे। यूनिट कॉस्ट देखो उसका पर कॉस्ट कितना है, 520, यानी इसमें से 5 रुपीज कह रहे हैं डिस्काउंट दे दूंगा, और कितने डिस्काउंट पे दे दूंगा आपको, 515 रुपए पे। रीऑर्डर लेवल का आपका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये रहा आपका मैक्सिमम कंजम्पशन 200, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना हो गया आपका 8, 200 इंटू 8। मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक क्या आएगा, रीऑर्डर लेवल ऑलरेडी कैलकुलेट किया, प्लस ईओक्यू फर्स्ट पार्ट में आपने कैलकुलेट कर लिया, इनटू माइनस करोगे नॉर्मल कंजम मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम निकाल रहे हैं ना, तो मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, दोनों है 50 इंटू 6। मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक क्या होता है, रीऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं लेना, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू माइनस नॉर्मल पीरियड, तो एवरेज हो गया मिनिमम प्लस मैक्सिमम, तो ये तो आता है मैम। अब सप्लायर वाला बात कर लेते हैं, जहां पे आपका प्रॉब्लम आ सकता है। सप्लायर में उसने क्या बोला कि आपको क्या है ना, वो कह रहा है कि उसको वर्थ एक्सेप्टिंग ऑर्डर होगा या नहीं होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपका ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या था, 2AB डिवाइडेड बाय CS, 2 इंटू ए क्या है आपका एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन बताओ कितनी है, ये देखो एनुअल कंजम्पशन इज 5200 ट्यूब्स, इनटू क्या करोगे, ऑर्डर पर कॉस्ट कितना है आपका 100, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना है आपका, कॉस्ट पर यूनिट 20, मल्टीप्लाई करो आपका जितना कैरिंग है दैट इज द 20%। सॉल्व करो कितना है आपका, कैलकुलेट कर, देखो इसको आपने कैलकुलेट किया, ये आपका आ रहा है 104, तो दैट मीन्स आपने अंडर रूट कैलकुलेट किया, दैट इज कमिंग आउट टू बी 10,000, दैट मीन्स 100 यूनिट्स क्या है ना आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से ऑर्डर आया। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से क्या करोगे, सबसे पहले अपनी कॉस्टिंग निकालोगे। कॉस्टिंग कैसे निकाल रहे थे, जितना मैम पहले आपका क्या आएगा, एनुअल कॉस्ट आया, एनुअल कितना है, देखो कितना ऑर्डर कर रहे हो, कितने यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं, 5200 ट्यूब्स आप एनुअली ऑर्डर कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय एक को करने का कॉस्ट कितना है आपका 520, प्लस फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐड करते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू द कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर को करने की कॉस्ट कितनी है आपकी 100, अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं है ना, कितने हैं आपके पास, एनुअल कंजम्पशन कितना है 5200 है, और एक बार में कितने यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हो, दैट इज 100 यूनिट्स, राइट। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना आपका एनुअल कंजम्पशन है डिवाइडेड बाय आपका ईओक्यू, दैट मीन्स कितने ऑर्डर्स हो गए आपके पास, 52 ऑर्डर्स होंगे, प्लस क्या करोगे, कैरिंग कॉस्ट, दैट इज हाफ ऑफ ईओक्यू, दैट इज योर कैरिंग कॉस्ट, जो कितने रुपीज है आपका 104, और ईओक्यू का वैल्यू कितना है यहाँ पे आपका देखो 100, सो इन सब को प्लस कर दो, यू विल गेट योर कॉस्ट। सो कितना आएगा देखो, 5200 इंटू 520 पर यूनिट कॉस्ट जो है आपका कॉस्ट पर ट्यूब, प्लस 52 इंटू 100 दैट इज 5200, प्लस आपका कितना है हाफ ऑफ 100 दैट मीन्स 50 इंटू 104, तो आपका कॉस्ट जो कैलकुलेट करके आया दैट इज, सो ये आपका कॉस्ट आ रहा है 27,14,000 ऑफ 400, ठीक है, ये कॉस्ट आया। अब वो कहता है इसके जगह पे जो आपका ईओक्यू कितना आ रहा है 100 आ रहा है, कि एक बार में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करो, 100 ऑर्डर करो, वो कह रहा है कि हम आपको 5 रुपीज डिस्काउंट देंगे अगर क्या है ना यहाँ पे आप
क्वार्टरली कंजम्पशन ले लो। क्वार्टरली कंजम्पशन करने का मतलब क्या है कि साल में सिर्फ 4 बार मंगवाओ, यानी कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए आपके पास, 4 ऑर्डर्स हो गए। ठीक है। अब सबसे पहले यहां पे चेंजेस हो गए, क्योंकि उसने क्या बोला कि हम 5 रुपए डिस्काउंट देंगे कॉस्ट प्राइस पे। सो दैट मीन्स ये वाला जो कॉस्ट है 5200, अब वो कितना बनेगा आपका 515, दैट इज योर परचेजिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, है ना। अब कैरिंग कॉस्ट कितनी थी आपकी, हाफ ऑफ ईओक्यू, यानी कितना आएगा आपके पास 104, 100 था आपका ईओक्यू इंटू 104। अब 104 भी चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कैसे कैलकुलेट हो रहा था आपका कॉस्ट पर यूनिट 515 इंटू 20%, 520% करके किया था। तो यहां भी चेंज हो गया आपका कितना, 515 इंटू 20%, विच इज 103, राइट। सो यहाँ पे भी कॉस्ट कितनी हो गई आपकी, 103 हो गई, और हाफ ऑफ ईओक्यू। लेकिन अब ईओक्यू में क्या है ना कि कितनी बार ऑर्डर जाएगा आपका, सिर्फ 4 बार ही ऑर्डर जा रहा है, मल्टीप्लाई यहां से हो जाएगा। फिर आपके पास कितने यूनिट्स हो गए, 4 बार जाएगा ना, टोटल क्वांटिटी कितनी है 5200 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 1300 आपका ईओक्यू। ये हमने अभी कैलकुलेट किया, क्योंकि कितने बार ऑर्डर जा रहा है, 4 बार। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितने ऑर्डर है जी, 4 ऑर्डर करेंगे और एक कॉस्ट को, पर ऑर्डर का कॉस्ट कितना है ना, 100 रुपीज। तो कुछ डिफरेंस आएगा या नहीं, चलो चेक करते हैं। 5200 इंटू 515, 267800, फिर आपका 400 पर ऑर्डर कॉस्ट। फिर यहाँ पे कितना कैलकुलेशन आया, 1300 इंटू 103, ये तो कुछ नहीं है, 00 तो कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, 66950। चलो कॉस्टिंग ऐड करके देखते हैं कि आपका कॉस्ट कितना पड़ रहा है, वर्थ एक्सेप्टिंग है या नहीं है। ये देखो, द कॉस्ट इज अराउंड 26, दिस इज द 27,45,350। देखो डिस्काउंट के बाद आपका कॉस्ट कितना पड़ गया, यहाँ पे ही वांट्स टू से कि यहाँ पे कॉस्ट देखो ये आ रहा है और विदाउट डिस्काउंट ये आ रहा है। सो इज द कॉस्ट, इज द ऑर्डर वर्थ ऑफ एक्सेप्टिंग और नॉट, तो क्लियरली द आंसर विल बी नो, बिकॉज डिस्काउंट देने के बाद भी हमारा क्या आ रहा है ना, कॉस्ट आपकी बढ़ गई। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन हैज टू कम, और आपको इसी तरीके से इसकी तैयारी करनी है, ईओक्यू की क्वेश्चन की तैयारी। फिर देखो यहाँ पे ये आपका कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है, क्या बना के दिया उसने आपको, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी बना के दे दिया। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंट में बना के देते थे, ट्रेडिंग अकाउंट पूरा है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स आर गिवन टू यू। कॉस्ट शीट बनानी है, कॉस्ट शीट के आपको कंपोनेंट्स है, चेंजेस किस में है, टेलीफोन डायल एक्सपेंसेस में। वो कह रहा है 60%, यहाँ पे देखो टेलीफोन एक्सपेंसेस 3000 दिए, 60% ऑफिस में चार्ज कर दो, 40% सेल्स डिपार्टमेंट में, दैट मीन्स 3000 में से 60% ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में लिखोगे, 40% दैट इज 1200 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिख दो। 25% ऑफ द सैलरीज रिलेटेड टू फैक्ट्री, सैलरीज कहाँ है आपकी, दिस इज रेंट ऑफिस फैक्ट्रीज। देखो रेंट यहाँ पे फैक्ट्री का रेंट है तो सीधा फैक्ट्री में चला जाएगा। सैलरीज देखते हैं, ये रही आपकी सैलरीज, 25,000 की सैलरीज है। 25,000 में से 25% सैलरी क्या रहा है, फैक्ट्री में लिखो, 50% लिख दो आप अपना ऑफिस के अंदर, और 25% डाल दो सेल्स डिपार्टमेंट में। सो 25,000 का 12,500 ऑफिस में, रेस्ट 25% दैट इज 6250 फैक्ट्री में, सेम 6250 कहां जाओगे, आपके सेल्स यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। लास्ट क्या बोला है, 50% ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। एस्टैब्लिशमेंट कितने हैं आपके 50%, यहाँ पे ये देखो 10,000 जो है आपके एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, ऑफिस से रिलेटेड है, और 50% सेल्स है। ठीक है, 5,000 ऑफिस में, 5,000 कहाँ डाल दो, सेल्स में। तो इन तीन एक्सपेंसेस का तो प्रॉब्लम एंड हो गया। अब और क्या आना चाहिए, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है आपके पास 2000, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं 18,500, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल किया 1,50,000। सो यहां से क्या निकल के आएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, दैट इज 2,000 ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल प्लस 1,50,000 आपका परचेजेस। परचेज रिटर्न गिवन नहीं है और आपका मटेरियल कितना हो गया 18,500, दिस इज योर मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर क्या ऐड करोगे, डायरेक्ट वेजेस कितने हैं 1,20,000, डायरेक्ट वेजेस ऐड कर दोगे 1,20,000। पावर नहीं जाएगा, कैरेज ऑन मटीरियल, कैरेज ऑन मटीरियल इज लाइक कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस 2,000 रुपीज, यहीं पे ऐड करो, यू विल गेट योर प्राइम कॉस्ट हियर। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ गया। फिर प्राइम कॉस्ट के बाद क्या ऐड करोगे, आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में क्या क्या लोगे, पावर इज फैक्ट्री, रॉयल्टी इज फैक्ट्री, कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन R&D एक्सपेंसेस फैक्ट्री, रेंट देखो फैक्ट्री का दिया है, ये ऑफिस का ऑफिस में डाल दो, फैक्ट्री का फैक्ट्री में डालो। टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑलरेडी यहाँ क्लियर हो गए, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का ऑफिस में, फैक्ट्री का फैक्ट्री में, रेंट, ट्यूशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट है, प्लांट कहाँ होता है आपका फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में डालो। डिलीवरी वैन्स, डिलीवरी वैन्स का कहाँ होगा, डिलीवरी वैन्स कहाँ यूज होते हैं, सेल्स करने में, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डालो डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या लेना देना भैया, हम तो कुछ करते ही नहीं कॉस्ट अकाउंटिंग में, इनकम टैक्स का तो आएगा ही नहीं। सैलरीज ऑलरेडी उसने बता दिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी बता दिया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में, फैक्ट्री का फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर, रेंट ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस में क्या रखते हैं, फैक्ट्री का बना हुआ सामान रखा जाता है, यानी सामान बन चुका है, जब बन चुका है तो मतलब फैक्ट्री से निकल गया है, ऑफिस में जाएगा, 6,500। प्रॉफिट इज नॉट एन आइटम ऑफ कॉस्ट शीट। आपके पास आइटम्स क्लियर हो गई। और यहाँ पे प्रॉब्लम का आने वाला है, इनकम साइड देखो, इनकम साइड में क्या हम इंटरेस्ट ऑन लोन, कॉस्ट शीट में तो इनकम्स आती ही नहीं अनटिल एंड अनलेस स्क्रैप ना हो, और स्क्रैप दिया है देखो एट वर्क कॉस्ट 750, डिस्काउंट रिसीव नहीं लेना, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेना। स्क्रैप कहां से ऐड होगा, यहाँ आपका फैक्ट्री कॉस्ट आया, वर्क इन प्रोग्रेस आपके पास नहीं है, लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट में यहाँ आपने अपने क्या ऐड किए, सारे अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिए, यहीं पे आप अपना स्क्रैप विच इज अमाउंटेड टू 750 क्या कर दो ना, सब्ट्रैक्ट कर दो एंड यू आर डन विद इट। ठीक है, अब सब हो गया मैम, एक चीज रह गई, फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कहां लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लिया, कहा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद यहां आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेट्स से 7 लाख रुपीज। ठीक है, फिर उसमें ऐड किया ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू कितनी है देखो 3,000 आ गया मैम, माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, डू वी हैव गिवन द यूनिट्स, नहीं, अगर यूनिट्स गिवन होंगी तो हम चेक करते हैं एक बार, लेकिन अभी नहीं गिवन तो हम डायरेक्ट फिनिश गुड्स कितना माइनस करेंगे 3,000, एंड हियर वी रीच आर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करेंगे। फिनिश गुड्स में क्या है ना, चाहे आपको यहाँ पे वैल्यू दिया हो, अगर आपको यूनिट्स का वैल्यू गिवन है कि इतने यूनिट्स हैं, तो एक बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे क्लोजिंग फिनिश गुड्स जरूर कैलकुलेट करना, क्योंकि कॉस्टिंग में आप फिनिश गुड्स एट कॉस्ट प्राइस लेते हो, ना कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट विच एवर इज लेस, वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना फिनिश गुड्स का वैल्यू। चलो, कॉस्ट शीट क्लियर हो गया, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कॉस्ट शीट का, ये देखो क्या कहता है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन है, मैक्सिमम कंजम्पशन गिवन है, मिनिमम, नॉर्मल, और क्या दिया है आपको उसने, कंजम्पशन दिया है, और एनुअल कॉस्ट दिया है पर यूनिट। ठीक है, 50% ऑफ द प्राइस ऑफ द मटेरियल, आपके पास एनुअल कंजम्पशन भी होगा ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट, द प्राइस ऑफ द मटेरियल एंड द ऑर्डर कॉस्ट। लेट मी जस्ट चेक अगर कुछ है इसमें कराने वाला, यस तो हो ही जाएगा, कुछ नहीं है। मैक्सिमम है नॉर्मल, ईयरली कंजम्पशन 3,600 है, नॉर्मल कंजम्पशन इज काइंड ऑफ आप एवरेज में ले सकते हो, और ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में क्या चाहिए आपको, हाफ ऑफ ए बी, एनुअल में कितना है, ईयरली कंजम्पशन 3,600, बी इज द ऑर्डर 400, डिवाइडेड बाय सी, प्राइस ऑफ द मटीरियल कितना है 64, इंटू आपका क्या आने वाला है, परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, देखो बोला है 50%, तो 50% ले लो, 64 इंटू 50% यानी 32 वहां लिखेंगे, ईओ क्यू आ जाएगा, बाकी फॉर्मूलाज आपके पास ऑलरेडी है।
कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। ये देखो, यहाँ पे क्या है, फिर से थ्योरी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ कॉस्ट सिस्टम दैट सिंपली रिकॉर्ड्स कॉस्ट फॉर द पर्पस फॉर फिक्सिंग द प्राइस हैज बीन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट्स मशीन। आपको क्या करना है ना, मेन ऑब्जेक्टिव्स कल ही किए थे, किस लिए होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, बेटर डिसीजंस मेकिंग बनाने के लिए, है ना, तो यहाँ पे वो सब आएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एबीसी, आपके पास आपको क्या बनाना है, कॉस्ट शीट बनाना मैम, ठीक है। इन्वेंटरीज देखो, ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग फिनिश गुड्स, ठीक है। तीनों का आपको क्या दिया, प्राइस दिया, यूनिट्स का तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइटम्स फटाफट देखते हैं, जहां डाउट होगा वहां क्लियर करेंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। कंज्यूमेबल मटेरियल ये भी वहीं पे ऐड कर दो आपका प्राइम कॉस्ट से पहले, ठीक है। फिर डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट दैट इज डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ड प्राइम कॉस्ट में ऐड होगा, प्राइम कॉस्ट से पहले। वेजेस टू स्टोर कीपर, यानी स्टोर कीपर के वेजेस है, पर्टिकुलरली अपोर्शन हो रहे हैं किसके, है स्टोर कीपर के, फैक्ट्री के, एक डिपार्टमेंट का हेड है। वर्क आपके, ये जो वेज है ये एक प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है, स्टोर से रिलेटेड। स्टोर में एक पूरा यूनिट होता है, कॉस्ट डिपार्टमेंट होता है, तो ये जाएगा आपका किसमें, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। एक्सपेंसेस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फैक्ट्री ओवरहेड। सैलरी टू अकाउंटेंट, ऑफिस। कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री। प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस, प्रोडक्शन प्लान हुआ लेकिन ऑफिस का एक्सपेंस है, ऑफिस में डालो। सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ, सेलिंग एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं जाते। ऑडिटर, ऑडिटर कॉस्टिंग में कुछ नहीं करता, वो फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट स्टडी करता है। देन क्या है आपके पास, डोनेशन टू सीएम रिलीफ फंड। डोनेशन टू सीएम रिलीफ फंड क्यों ट्रीट करेंगे भाई, यहाँ पे डोनेशन तो हम लेते ही नहीं लेंगे, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, सेल्स है, सेल्स फाइनल जब कॉस्ट शीट बन जाएगा तब लोगे, सो डन। और कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, वी आर गुड टू गो। कोई डाउट हो आइटम में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि कौन सा आइटम कोई कहाँ क्यों नहीं जाएगा। यहाँ देखो, एक्सप्लेन द पीरियोडिक एंड परपेचुअल, ये हमने ऑलरेडी थ्योरी में कवर किया, मटेरियल कॉस्ट में नहीं आता है तो वहां जाके चेक कर सकते हो। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है सेकंड पार्ट में, फिर क्या निकालना है, ईओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर क्या फॉर्मूला बताया था, आपका जो भी एनुअल कंजम्पशन होगा डिवाइडेड बाय ईओक्यू। फॉर ईओक्यू हाउ फ्रीक्वेंटली शुड द ऑर्डर्स बी प्लेस, वो कह रहा है जो ईओक्यू के लिए है, कितना ऑर्डर्स फ्रीक्वेंटली प्लेस्ड होना चाहिए, दैट मीन्स कब ऑर्डर प्लेस होना चाहिए। ईओक्यू का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बता दो। यानी अगर सपोज करो आपके पास लेट्स से, वो कह रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए 30, है ना, और कितना है हमारे पास, ईयरली कितना, हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर भी प्लेस्ड, अगर मंथली निकालना है, 12 मंथ्स होते हैं तो उसमें तो निकालना प्रॉब्लम हो जाएगा, सो 360 डेज मान लो, दैट मीन्स 120 डेज में आपका क्या होना चाहिए ना, ऑर्डर प्लेस होना चाहिए। ईओक्यू में टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालो, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था भाई, हाफ ऑफ ईओक्यू इनटू आपका रेट पर यूनिट, जो भी आपका कॉस्ट पर यूनिट आएगा, सीएस का फॉर्मूला। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था, जितने आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं इनटू द कॉस्ट पर ऑर्डर, दैट इज बी। अब कैलकुलेट क्या करना, देखो एनुअल कंजम्पशन इनपुट, ईओक्यू सबसे पहले कैलकुलेट करना। एनुअल कंजम्पशन कितना है आपका 48,000, परचेज प्राइस नीचे जाएगा, एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया 12%, कॉस्ट पर ऑर्डर हो गया आपका 180 इंटू 2 भूल गए, मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर ईओक्यू। कैलकुलेट करो फटाफट से कितना आएगा, यहाँ आया आपका 50 और अंडर रूट करके आ रहा है 11,52,000, दैट मीन्स 1073 पॉइंट। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो हो नहीं सकती, तो उसको क्या कर दो, राउंड ऑफ कर दो 1074। आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, ईओक्यू फॉर द नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आया, जितना एनुअल कंजम्पशन है, दैट मीन्स 48,000 डिवाइडेड बाय 1074। कैलकुलेट करते हैं फटाफट से, 1074 डिवाइडेड बाय, सॉरी 48,000 डिवाइडेड बाय 48,000
डिवाइडेड बाय 1074। अब ये देखो, ये कह रहा है 44.69। इट कैन नॉट बी द आंसर ना। ऑर्डर्स तो कंप्लीट हो गए, तो कितने ऑर्डर्स हो गए? 45 ऑर्डर्स हो गए। थर्ड, कितनी फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स पास करना चाहिए? तो मान लेते हैं ईयरली कितने डेज होते हैं, 365 बाय 45, या इसको क्या कर सकते हो, अज्यूम करो 360 डेज। जिसमें बेटर आंसर आएगा वो कैलकुलेट कर लो। 360 को डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, हम ये वाला ले लेते हैं, अज्यूम 360 डेज। सो 8 ऑर्डर आपको, 8 जो है आपको क्या है, 45 ऑर्डर्स करने हैं ना। सो देर इज 8 डेज, तो 8 डेज में आपको फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करना पड़ेगा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आप निकाल लोगे, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। क्या है आपके पास? ये देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लेबर टर्नओवर, हाउ इट इज मेजर्ड? कल समझाया था, जो लोग छोड़ के चले जाते हैं और इसके कॉजेस और सेपरेशन रेट, ये सब इसमें मेथड्स बताने हैं। यहाँ पे क्या है कि दो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, ए एंड प्रोडक्ट बी। यू हैव टू कैलकुलेट मिनिमम और एवरेज रीऑर्डर मैक्सिमम लेवल, चार चीजें निकालनी है। यूजेज बताया है, दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, और ये एवरेज भी बताया है। रीऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू दे दिया, और आपको मिनिमम मैक्सिमम मंथ्स भी बताया। बस फॉर्मूलाज लगाना है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया नहीं है आपको, और कुछ कम भी नहीं दिया। ये देखो, लेबर टर्नओवर रेट क्या होता है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग इट निकालो। ठीक है, फिर क्या पूछा है? देर इज अ प्रोडक्ट ए, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर द ईयर दिस, एनुअल डिमांड 10,000, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर, कॉस्ट पर यूनिट एंड कैरिंग कॉस्ट निकालना गया। कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन परचेज ऑफ ए, प्रोवाइडेड ऑर्डर पर साइज इज 5,000। अभी क्या ऐसा क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट है। वो कह रहा है ये बताओ कि अगर हम ऑर्डर साइज यानी पर ऑर्डर में कितने क्वांटिटी भेजें, दैट इज 5,000 क्वांटिटी। हाँ, ऑर्डर साइज है आपका, पर क्वांटिटी अगर आप कह रहा है कि 5,000 भेजे तो 5% डिस्काउंट बताएगा। तो आपको ये बताना है कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। अभी क्या था ऐसा क्वेश्चन? सबसे पहले तो ईओ क्यू निकालोगे, अंडर द रूट 2 इंटू एनुअल डिमांड 10,000। फिर क्या करोगे, इनटू बी विच इज ऑर्डर पर कॉस्ट, कितना है आपका 250 कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर यूनिट 500 इंटू 20%। 5% इंटू 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 यहाँ पे, और 100 को ये आपने कैंसिल किया तो कितना आपका आ रहा है, लेट्स से अंडर रूट 2 इंटू 100 इंटू 250, दिस इज 50,000। तो 50,000 का अंडर रूट निकालो, लेट मी जस्ट कैलकुलेट। चलो इनको कैलकुलेट किया, सो क्या वैल्यू आया आपके पास, 223.6, यानी राउंड ऑफ कर दिया 224। ठीक है, 224 आया। अब क्या कैलकुलेट करना रहेगा आपको, पहले नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल का कैसे करोगे, एनुअल कंजम्पशन, परचेजिंग कॉस्ट कितनी है उसकी, एनुअल कंजम्पशन कितनी है 10,000, इंटू परचेजिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट कितना है 500, प्लस कर दो कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल डिमांड 10,000 डिवाइडेड बाय ईओक्यू इंटू ऑर्डर पर कॉस्ट विच इज 250, प्लस आपका कैरिंग कॉस्ट हाफ ऑफ ईओक्यू इंटू जितना भी आपका कॉस्ट पर यूनिट है 500। ठीक है, पहले ये निकाल दो। सेकेंड ऑप्शन में क्या कैलकुलेट करोगे कि मैम 5% क्या दे दिया ना, उसे डिस्काउंट देना है। 5% डिस्काउंट देना है, कब देना है डिस्काउंट आपका, यानी अगर उसका कैरिंग कॉस्ट कितना है 500 रुपीज कॉस्ट है तो 5% डिस्काउंट देना है उसे। 500 पे आपका 5% डिस्काउंट कितना होगा 25 रुपीज। दैट मीन्स आपका जो परचेजिंग प्राइस है अब कितना हो गया है 475, राइट। सो क्या कैलकुलेट करना है कि ऑर्डर परचेज करेंगे या नहीं। ये वाला जो परचेजिंग प्राइस आप निकाल रहे थे ये कैसे कैलकुलेट होगा, 10,000 इंटू 475 प्लस मैम ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे। अब एक बार में ऑर्डर साइज कितना हो गया 5,000, और टोटल क्वांटिटी कितनी है 10,000, यानी कितने ऑर्डर्स होंगे, सिर्फ दो ही ऑर्डर हुए। 2 इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट कितना था बेटा आपका 250, प्लस कैरिंग कॉस्ट, प्लस हाफ ऑफ ईओक्यू। अब ईओक्यू ही चेंज हो गया, एक बार में 5,000 क्वांटिटी इंटू परचेज प्राइस 475, है ना।
अब सॉरी, यहाँ पे भी 500 नहीं आएगा, सॉरी, ये भी 475 नहीं आएगा, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट निकलना है ना। कैरिंग कॉस्ट कितना है, 20% भी तो है, तो 500 इंटू 20% और 475 इंटू 20%। तो जो अगर इस ऑप्शन में कॉस्ट कम आ गया तो ठीक है मैम, क्या होगा, कॉस्ट क्या होगी उसकी, कम हो जाएगी, हम ऑप्ट करेंगे। अदरवाइज कॉस्ट ज्यादा हुई तो इट इज नॉट वर्थ ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑर्डर। ठीक है, सेम मेथड्स है, हर क्वेश्चन में सेम लगना है। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, मार्जिन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाज सेट अप इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट सीएएसबी, ये हम एक कर लेंगे, बहुत कम क्वेश्चन आता है। कंपनी प्रोड्यूस, यहाँ पे देखो वो फिनिश गुड्स वाला क्वेश्चन आया जो मैं आपसे कह रही थी ना कि आ सकता है, तो वही है, कंपनी प्रोड्यूसेस 10,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट यूजिंग टोटल कॉस्ट पर यूनिट एंड द प्रॉफिट। यहां जब कॉस्ट शीट प्रिपेयर करोगे ना, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग, पर्टिकुलर्स और अमाउंट जो लिखोगे, साथ में पर यूनिट कॉस्ट का भी कॉलम बना देना। कितने यूनिट्स बन रहे हैं, 10,000 यूनिट्स बन रहे हैं, तो हर किसी में 10,000 से डिवाइड कर देना, बिकॉज इतना ही कॉस्टिंग है। देखो, ओपनिंग रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल परचेज और आपका क्लोजिंग मटेरियल। सो यहाँ कितना लिखोगे, ओपनिंग मटेरियल प्लस आपका क्लोज, दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल परचेज, माइनस कर दो आपका क्लोजिंग मटेरियल, लेट से कितना हो गया 60,000, और आपकी कोई कॉस्ट है, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड आप इसी में ऐड करोगे बिकॉज इसी से रिलेटेड होता है, दैट इज 2,400। और आपके पास क्या आ गया, कैरेज इनवर्ड डन, यहां ऐड किया तो आया आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, फिर क्या ऐड करोगे, आपका प्राइम कॉस्ट। अच्छा, अब ये सब किसके लिए ऐड हो रहा है, 10,000 यूनिट्स के लिए, तो डिवाइडेड बाय 10,000 ये आप करोगे, पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा 2, फिर 10,000 पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया 22। तो इस तरीके से डिवाइड करते रहना, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट का भी उसने आपसे पूछा है। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या ऐड करोगे, आपके डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, प्लस ये डायरेक्ट मटेरियल आया, डायरेक्ट वेजेस में क्या क्या करोगे, देखो चार्जेबल एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, तो यहाँ ऐड करो आपका डायरेक्ट वेजेस 360, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखो 7,600, यहां तक यू विल गेट योर प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये समझाना है इसलिए पूरा कर रही हूँ। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर क्या है आपका ऑयल एंड वेस्ट, रेंट एंड फैक्ट्री, गैस वाटर एंड फैक्ट्री, रिपेयर्स। तो रिपेयर्स तक करके आपके यहां तक ये क्या हो गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, है ना। कितना हुआ, 10,000, 1,000, 13,400, 16,400 प्लस आपका 14,400, 30,800। अभी तक क्या हो गए ना, आपके फैक्ट्री के ओवरहेड्स आ रहे हैं प्राइम कॉस्ट के बाद। ऑफिस सैलरी ऑफिस में डाल दो, स्टेशनरी वर्क्स, वर्क्स किस में डालो, यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर, स्टेशनरी उसमें डाल दो, मैनेजर सैलरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डेप्रिसिएशन ऑफिस फर्नीचर कहाँ डालो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेल्स कमीशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेज ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो कहां डाल दो, फैक्ट्री ओवरहेड्स। नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी, जिसके बिना प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो सकता, अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता तो फैक्ट्री में ही जाएगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट बनने की कॉस्ट है। पैकिंग एक्सपेंसेस सेकेंडरी, ऑफिस में डाल दो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 70,000, ये कहाँ जाएगा, एज सुन एज आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया वहां पे आपने ओपनिंग स्टॉक ले लिया 70,000, 1,000 यूनिट्स का है तो कॉस्ट पर यूनिट हो गया 7। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3,000। यहां तक फॉर एग्जाम्पल आपने सारी कॉस्ट ऐड कर ली और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया समथिंग लाइक 6,50,000। आई एम टेकिंग एन जस्ट एन अजम्पशन, ये कंफर्मेशन नहीं है। 6,50,000 और कितने यूनिट्स बना रहे हो, 10,000 यूनिट्स बना रहे हो, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना आया 65। तो 65 इंटू क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना है 3,000। अच्छा भाई, डायरेक्टर फीस तो रह गया, डायरेक्टर फीस भी तो जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां डालो, उसके बाद ही कॉस्ट निकालना है, ऊपर ही आ जाएगा ना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
तो यहाँ पे आपका कितना कॉस्ट बन गया, 65 है मैम, 65 रुपीज के अकॉर्डिंगली इंटू 3000 मेरे क्लोजिंग स्टॉक है, तो मेरा कॉस्ट आना चाहिए 1,95,000। लेकिन इन्होंने कितना प्राइस दिया है, 2,40,000, तो मैं कौन सा लूंगी, आई विल टेक 1,95,000, क्योंकि कॉस्टिंग में हम प्रूडेंस प्रिंसिपल फॉलो ना करके वो प्राइस लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंगली होता है। तो ये क्वेश्चन करना, कैलकुलेट करना, 650 इज जस्ट एन इमेजिनरी फिगर, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ के मत जाना इसे। लिमिटेशंस बताओ, एबीसी सिस्टम यानी ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल सिस्टम बताओ, फिर क्या बताना है आपको, मटेरियल नंबर 30, रीऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू दिया है, रीऑर्डर पीरियड मैक्सिमम, नॉर्मल और मिनिमम, रीऑर्डर मैक्सिमम मिनिमम एवरेज स्टॉक, डन हो गया। फिर ये वाला क्वेश्चन आप एज इट इज कर चुके हो ऑलरेडी, ईओक्यू निकालना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे क्या है, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑलरेडी हो गया। अब मैन्युफैक्चर रिक्वायर 500 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट मंथली, मंथली इतना चाहिए तो एनुअली कितना चाहिए, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 12। दिस इज करेंटली बीइंग परचेज फ्रॉम द सप्लायर, परचेज प्राइस हो गया 50, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर बी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट 4, व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो, 2AB डिवाइडेड बाय CS अंडर द रूट करोगे, एनुअल हो गया, इनटू दिस इज बीइंग परचेज फ्रॉम अ सप्लायर ऑफ 50 पर यूनिट, ठीक है, 50 पर यूनिट आपका परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर 30 पर ऑर्डर कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट में देखो मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट कैरिंग कॉस्ट बताया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, आपका ये कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज 90,000 और कितना ईओक्यू आया आपका 300 यूनिट्स, ठीक है, 300 यूनिट्स से आपका ईओक्यू आ गया। अब क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर क्या, जितना आपको एनुअल कंजम्पशन करना है डिवाइडेड बाय योर ईओक्यू, दैट मीन्स देयर शुड बी 20 ऑर्डर्स इन अ ईयर। और टाइम लैग कितना होगा, एक ऑर्डर के दो ऑर्डर्स के बीच में, तो निकालना कितनी बार ऑर्डर करोगे, 20 ऑर्डर्स अगर हो रहे हैं तो मंथ में तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेट्स से आपके पास 360, हम अज्यूम ऐसे करते हैं कि 360 डेज इन अ ईयर, और 20 आपके पास ऑर्डर है, तो हर एक ऑर्डर में कितना टाइम लगेगा आपका, 18 डेज, राइट। सो एनी टाइम लैग बिटवीन द ऑर्डर्स इज 18 डेज, ये आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, फीचर्स ऑफ एबीसी निकालना है। ये क्वेश्चन बच्चे हमने ऑलरेडी कल के क्लास में कवर कर लिया है सेम, जिसमें एनुअल मटेरियल 20,000 है, 160 और 360, ये आप वहां जाके चेक कर सकते हो, जिसमें 10.5% जो है वो कॉस्ट आ रहा। यहाँ पे देखो फिर से रीऑर्डर मैक्सिमम लेवल निकालना है, और आपका नॉर्मल यूजेज मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट है। ये देखो, ये एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द आइडल टाइम, आइडल टाइम क्या होता है, वो कहता है कुछ वर्कर्स को हम कैसे पे करते हैं, दे आर यूजुअली पेड एज पर द टाइम बेस सिस्टम, है ना, कि 8 घंटे काम किया उसके अकॉर्डिंगली पे करते हैं, लेकिन क्या पूरा टाइम वो काम करते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि उन्होंने ब्रेक ले लिया, या मशीनरी खराब हो गई, कंप्यूटर्स ने काम करना बंद कर दिया, या मे बी ड्यू टू एनीथिंग दे आर डूइंग चिट चैट, तो उसकी वजह से एक्चुअली में जो टाइम कार्ड होता है और जो जॉब कार्ड होता है जो काम कर रहे हैं, उनमें हमेशा ना कुछ डिफरेंस रहता है, और वो जो डिफरेंस होता है ना वो प्रोडक्टिव नहीं होता, लेकिन एम्प्लॉयर को उसके अगेंस्ट पैसा पे करना पड़ता है, दैट इज नोन एज योर आइडल टाइम, ठीक है। ओवर टाइम अपने एक फिक्स टाइम शेड्यूल के बाद जो काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओवर टाइम, और लेबर को उसके लिए क्या पे किया जाता है, पैसा पे किया जाता है बियॉन्ड देयर रेगुलर बेसिक पे। फिर आपका पैकिंग मटेरियल लिखना है, ठीक है, और क्या है आपके पास इसमें, नॉर्मल यूजेज मैक्सिमम पर ईच वीक 300, देखो दोनों के लिए ईच है, सेम डेटा दोनों के लिए यूज होगा, इसको डिवाइड नहीं करना किसी पोर्शन में, ए और बी में सेम डेटा है। रीऑर्डर क्वांटिटी है आपका ईओक्यू 4 to 6 वीक, आपका मिनिमम और मैक्सिमम, इजी क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है। फिर क्या करोगे, ओके, इसमें तो क्या निकालना है, लेबर टर्नओवर रेट निकालना है, सेपरेशन मेथड में ये ओपनिंग क्लोजिंग हो गए तो एवरेज आ जाएगा, क्विट और डिस्चार्ज दोनों को प्लस कर दो, लेफ्ट हो गया 400,
नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड टोटल 1700 वर्कर्स आए, 1500 ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन, तो यानी रिप्लेस सिर्फ कितने हुए, 200। डन। ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है अगर लेबर टर्नओवर का प्रैक्टिकल आ जाए और वहां से ईओक्यू आ जाए आपका। ये देखो, फीफो मेथड से मटेरियल इशू निकालना है, ये तो कर दोगे है ना, इजी है मैम। ध्यान में क्या रखना है, ये देखो, शॉर्टेज यहाँ पे भी है और यहाँ पे रिटर्न्स है, हमेशा नीचे पढ़ना और क्वेश्चन पेपर में यहाँ लिख लेना कि कहाँ पे शॉर्टेज है, अदरवाइज शॉर्टेज रह गया तो आप नहीं कर पाओगे, वहां पे वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आना तो इट्स लाइक जैकपॉट लगने वाली बात है। दैट्स इट अबाउट द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बैठ करके, इनको कर लिया ना तो दैट मीन्स आपकी क्या प्रिपेयर हो गई अब तक, मैम कॉस्ट शीट हो गई, मटेरियल के क्वेश्चंस भी हो गए, लेबर के क्वेश्चंस भी आ गए, अब तो हमारे 36 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म है, थ्योरी भी कर लिया, प्रैक्टिकल भी कर लिया। ये कंफर्म करो, कल की क्लास में करेंगे आपका रिकॉन्सिलिएशन, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड एक ही यूनिट में करा दूंगी, वो इतना बड़ा ज्यादा नहीं है। यूनिट 5 कंप्लीट करेंगे 18 मार्क्स के लिए, सो दैट कि मैम 54 मार्क्स अब हमारे हो गए, अब हमें क्या करना ना, प्रोसेस और कंट्रोल उसके बाद करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।